स्टूडेंट्स, मैं आज आपको करवा रहा हूँ पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन बीए बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर, और उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस बुक को हम शॉर्ट नेम में बोल देते हैं पीडीई। पीडीई मतलब पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो उसका ये फर्स्ट चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताएगा। तो पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन बताने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर के अंदर भी थी और +2 क्लास का भी टॉपिक था। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल और एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक। अब देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो तुमने पढ़े थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम पढ़ते हैं जैसे x, और डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे हम लेते हैं y। जैसे हमने लिख दिया y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स। y जो है ना वो डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर। y जो है वो फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो x जो है अपने पास वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है वो अपने पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अब बात कर रहे थे हम डिफरेंशिएशन की। अगर y का हम डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई डी एक्स निकाला, या फिर d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, या थर्ड डिफरेंशिएशन निकालते हैं डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। ये सारा का सारा डिफरेंशिएशन है। ये जो डिफरेंशिएशन है ना, इसके अंदर क्या है, y अपना डिपेंडेंट है और x क्या है, इंडिपेंडेंट है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर और क्या आता है। अब देखो, जैसे हम लिख देते हैं करली z बाई करली x, करली z बाई करली y, या करली स्क्वायर z बाई करली x स्क्वायर, या करली स्क्वायर z बाय करली x करली y, या हम लिखते हैं करली स्क्वायर z बाय करली y स्क्वायर। अब देखो दो चीजें आ गई यहां, क्या क्या आ गई, एक तो dy बाई डी एक्स और एक है करली z बाय करली x। ये जो है ना डिफरेंशिएशन, ये पार्ट कहलाता है OD का। OD मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीई, जिसमें हम पार्शल डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ओडी और पीडी के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस बताता हूं मैं। देखो कैसे, ओडी के अंदर जो डिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, 1 या 1 से ज्यादा, मतलब एक या एक से ज्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो देखो, और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है ना वो सिर्फ 1 होता है। ओडी के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना होता है, 1 होता है ओडी के अंदर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, डिपेंडेंट जो वेरिएबल है ना वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन पीडी के अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होते हैं ना वो क्या होंगे, 2 या 2 से ज्यादा। पीडी के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा होंगे। ये चीज ध्यान देने वाली बात है भाई। ओडी के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ कितना होता है, 1।
पीडी के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा। देखो मैंने यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल पीडी के अंदर 2 ले रखे हैं, कौन से एक्स और वाई। देखो इसका z का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x भी है, z का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y भी है, ठीक है। हाँ, ओडी के अंदर हमने क्या पढ़ा? डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन किया dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ही है। देखो एक बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार डिफरेंशिएशन है, 3 बार डिफरेंशिएशन है, कितनी बार भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, nth डिफरेंशिएशन हो सकता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ 1 वेरिएबल होगा, और वो 1 वेरिएबल क्या था? अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, वो हमने यहां क्या ले रखा है? x ले रखा है। तो ये फर्क है भाई पीडी और ओडी के अंदर। दोबारा फिर देखो, ध्यान दो, ओडी के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 और पीडी के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा। हाँ, दोनों केस के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों ओडी और पीडी में दोनों के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। अब बात कर रहे हैं इनकी ऑर्डर और डिग्री। अगला जो इसमें टॉपिक दे रखा है, ऑर्डर और डिग्री हमने पढ़ रखा है। ऑर्डर क्या पढ़ा था हमने? हाईएस्ट डिफरेंशिएशन, चाहे विद रिस्पेक्ट टू x हो या विद रिस्पेक्ट टू y हो, तो वो क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन। और डिग्री क्या होती है? पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशिएशन, पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशिएशन, वो क्या कहलाती है? इसकी डिग्री कहलाती है भाई। तो इसके बाद इसके एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं, देखो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b फ्रॉम द इक्वेशन z इक्वल टू ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या कहने लग रहा है भाई? ये एक सॉल्यूशन दे रखा है, इस सॉल्यूशन से हमने क्या करना है? एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करनी है, और उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेटिंग क्या खत्म करने हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट। वो आर्बिट्री कांस्टेंट कौन से हैं? ए और बी। वो ए और बी हमने खत्म करने हैं। तो देखो जितने इसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं ना, उतनी बार हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो देखो यहां कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं? 2, ए और बी। तो देखो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो y को क्या मानोगे? कांस्टेंट मानोगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा करली z बाय करली x। करो, ax का क्या आएगा? a, by क्या है? कांस्टेंट। y कांस्टेंट मानोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, a स्क्वायर का 0, b स्क्वायर का 0, तो करली z बाय करली x की वैल्यू क्या आ गई? a। अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका लिख देना पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे? y करना भाई। z का क्या होगा? करली z बाय करली y, ax का 0, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x कांस्टेंट है, ax का 0, by का b, और a और b कांस्टेंट है, a स्क्वायर का भी 0, b स्क्वायर का भी 0। अब तुमसे अगर कोई यूं पूछ ले यहां डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं? यहां जो डिपेंडेंट जो वेरिएबल है ना वो है z। z क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है जो सिर्फ एक ही है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बताया था मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर? 2 या 2 से ज्यादा, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं? x और y हैं। तो देखो अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। हमने क्या खत्म करना था? एलिमिनेटिंग। क्या खत्म करना था? आर्बिट्री कांस्टेंट। कौन से? a और b। इस a और b की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं, a और b खत्म हो जाएंगे। तो z इक्वल टू क्या बन गया भाई? x इंटू a की वैल्यू क्या है? करली z बाय करली x, प्लस बी वाई इंटू बी की वैल्यू क्या लिखोगे? करली z बाय करली y, प्लस
ए का सुकेर, ए की वैल्यू क्या है करली जेड बाय करली एक्स का सुकेर, और प्लस क्या बनेगा करली जेड बाय करली वाई का सुकेर। तो ये क्या आ गई अपने पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, किसकी, इसकी। यहां क्या खत्म करना था ए और बी। देखो इस इक्वेशन के अंदर ना ए है और ना बी है। समझ में आ गया। अब करवाता हूं मैं इसका सेकंड एग्जांपल। देखो क्या कह रहा है वो। तो सेकंड एग्जांपल इसका, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो मैंने पीडीई लिख दिया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग एच एंड के। क्या एलिमिनेट करना है, एच और के खत्म करना है फ्रॉम द इक्वेशन, इस इक्वेशन से भाई। तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, कौन से एच और के। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर। देखो लैम्डा भी यहां कांस्टेंट है, लेकिन लैम्डा आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा क्या अपने पास एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो क्या खत्म करोगे एच और के, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो ही बोल रखे इसने, एलिमिनेट करने हैं एच और के। तो हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन दो बार कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे इसका, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे एक्स। तो बताओ क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस एच, पावर 2 आगे आ गई, अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 1। यहां सारा का सारा क्या हो गया y का फंक्शन है भाई, y है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन 0। अब z जो है अपने पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है x और y के ऊपर। तो z का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो z स्क्वायर है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो z स्क्वायर का 2z और z का आएगा करली z बाय करली x, और लैम्डा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे, क्या बनेगा x माइनस एच, बाकी को इधर ले जाओ, माइनस z इंटू करली z बाय करली x। ये वैल्यू आ गई। निकालना चाहो तो h की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन x माइनस एच ही निकाल लिया, x माइनस एच हम डायरेक्ट यूं का यूं इसके अंदर पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दोगे, इसको सेकंड नाम दे दो। अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में y के। तो देखो क्या बनेगा भाई, जब विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, और इसका क्या आएगा 2 इंटू वाई माइनस के, प्लस जेड स्क्वायर का क्या होगा 2z इंटू करली z बाय करली y, और इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। दोबारा फिर 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो y माइनस के की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी माइनस z इंटू करली z बाय करली y। अब हम क्या करेंगे, x माइनस एच और y माइनस के, इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो क्या बनेगा, ये x माइनस एच की वैल्यू ये है, यहां रखो, इसमें माइनस z इंटू करली z बाय करली x का स्क्वायर, प्लस y माइनस के की वैल्यू रखोगे माइनस z इंटू करली z बाय करली y का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा z स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है लैम्डा स्क्वायर। सोल्व करो इसको आगे, z स्क्वायर करली z बाय करली x का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर करली z बाय करली y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा लैम्डा स्क्वायर। ये क्या आ गई अपने पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, किसकी, इसकी। ये सॉल्यूशन था। अब हम इसका करेंगे थर्ड एग्जांपल। देखो तो थर्ड एग्जांपल देखो, इसका क्या बोल रखे है इसने, फाइंड ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग a b c फ्रॉम
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन दे दी इसने एक। इस इक्वेशन का हमने क्या निकालना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और क्या एलिमिनेट करने हैं, ए बी सी। तो यहां कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो देखो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का 2x बाय ए स्क्वायर प्लस विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो इसका क्या होगा भाई, 0। वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का क्या हो गया, 0। जेड स्क्वायर का करोगे तो क्या होगा, 2z, और z का आएगा करली z बाय करली x, और बाय क्या है, सी स्क्वायर, और इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0। समझ में आ गया। अब जैसे इसमें बुक में कर रखा है, मैं बुक से अलग करवा रहा हूं, तुम्हें अलग करवाऊंगा। ये क्वेश्चन बुक में थोड़ा सा लेंथी कर रखे हैं। पहले हमने क्या किया, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें से देखो 2 कॉमन आगे क्या कर दो, कैंसिल कर दो भाई। 2 कॉमन आगे क्या हो गया, कैंसल। ये क्या बच गया, x बाय ए स्क्वायर प्लस z बाय सी स्क्वायर करली z बाय करली x इक्वल टू 0। अब इस टर्म को तो इधर ले जाओ, इसको राइट साइड ले जाओ उठा के, z बाय सी स्क्वायर करली z बाय करली x इक्वल टू माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर। अब क्या करो, x को यहां से उठा के नीचे ले आओ, क्या बन जाएगा, z बाय एक्स इंटू करली z बाय करली x इक्वल टू कॉन्स्टेंट इधर रख दो सारा या सारा, सी स्क्वायर को उठा के इधर लेके आओ, माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका अगेन एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हो। चलो इसका विद रिस्पेक्ट टू अगर हम x अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या बनेगा। ये यहां साइड में करता हूं मैं, z बाय एक्स क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या होगा, इसका सेकंड फंक्शन। 2 फंक्शन है, z बाय एक्स फर्स्ट, करली z बाय करली x क्या होगा, सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन तो यूं का यूं, सेकंड का जब डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, करली z बाय करली x का क्या होगा, करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर प्लस करली z बाय करली x तो यूं का यूं। अब डिफरेंशिएशन करोगे z बाय x का, कैसे निकालोगे, u बाय v से। तो क्या होगा देखो, x का स्क्वायर, x यूं का यूं, और z का क्या आएगा, करली z बाय करली x माइनस, फिर क्या बनेगा भाई, u बाय v से कर रहे हैं हम, x का स्क्वायर हो गया, x यूं का यूं, z का करली z बाय करली x माइनस z यूं का यूं, और x का क्या आएगा, 1। क्यूसेंट रूल लगा दिया, और इक्वल टू बताओ क्या बनेगा। अब ये सारा का सारा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सारा 0। ठीक है। अब यहां बाय x है, यहां बाय x स्क्वायर है, क्या एलसीएम आ जाएगा, x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा तो इसकी x से मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगा, एक्स जेड इंटू करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली जेड बाय करली एक्स इंटू एक्स करली जेड बाय करली एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0। जो एलसीएम लिया उधर मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन करो इसकी, एक्स जेड करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से इसकी मल्टीप्लाई करो, x इंटू करली z बाय करली x का होल स्क्वायर और माइनस z इंटू करली z बाय करली x इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया भाई। क्या था, ये जो अपने पास इक्वेशन थी इसका हमने क्या निकाल दिया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या क्या खत्म करना था, a b c। देखो इसके अंदर ना a है ना b है और ना ही c है, वो हमने तीनों की तीनों a b c खत्म कर दिए, आर्बिट्री कांस्टेंट थी। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम अगर दोबारा करना चाहें तो दोबारा कर सकते हैं।
पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल दो, सेम यूं का यूं, यहां फिर क्या बनेगा z बाय वाई करली z बाय करली वाई आएगा, माइनस यहां क्या आएगा तुम्हारा c स्क्वायर बाय क्या आएगा b स्क्वायर, और फिर उसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू y कर देना, वो दूसरा आंसर आएगा। दोनों आंसर सही है, गलत नहीं होंगे। अब उसके बाद देखो इसका एक फोर्थ एग्जाम्पल है, वो करवा देता हूं मैं। फोर्थ एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट लैम्डा एंड ए। तो हमने क्या आर्बिट्री कांस्टेंट क्या क्या दे रखे हैं, एक लैम्डा है और एक ए है। फ्रॉम द इक्वेशन, क्या इक्वेशन दे दी, z इक्वल टू ए ई की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी इंटू कोस लैम्डा एक्स। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है भाई, यहां पे क्या क्या है, एक तो लैम्डा है और एक क्या है तुम्हारा आर्बिट्री कांस्टेंट यहां ए है। पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, पहले हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं भाई। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा, करली z बाय करली x। तो a कांस्टेंट है, e की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी भी कांस्टेंट है, और कोस लैम्डा x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, माइनस साइन लैम्डा x इंटू क्या आएगा लैम्डा। लैम्डा x का क्या होगा लैम्डा। एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो इसका विद रिस्पेक्ट टू x, करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर क्या बनेगा, a e की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी और साइन लैम्डा x का क्या बनेगा, कोस लैम्डा x इंटू क्या आएगा लैम्डा। लैम्डा पहले था तो क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, साथ में क्या है माइनस, माइनस मैंने यहां आगे लगा दिया। ये हमने क्या किया भाई, z का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल दिया दो बार विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम निकालते हैं z का विद रिस्पेक्ट टू t पार्शियल डिफरेंशिएशन। विद रिस्पेक्ट टू t निकालोगे तो कोस लैम्डा x क्या होगा कांस्टेंट, a भी क्या है कांस्टेंट, करो भी इसका डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट है, कोस लैम्डा x भी कांस्टेंट है। अब ये बन गया e की फंक्शन, e की माइनस लैम्डा स्क्वायर टी, और डिफरेंशिएशन ऑफ ये फंक्शन क्या आएगा, t का 1 होगा इंटू कांस्टेंट क्या है माइनस लैम्डा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो करली z बाय करली t क्या आ गया वो तुम्हारा माइनस a लैम्डा स्क्वायर कोस लैम्डा x इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या है सेम है। कैसे, माइनस ए लैम्डा स्क्वायर कोस लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी, ये दोनों वैल्यू क्या होगी सेम। दोनों वैल्यू सेम है तो ये दोनों वैल्यू भी क्या होंगी इक्वल। अब इन दोनों को हम इक्वल रख देते हैं तो क्या बनेगा, करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर इक्वल टू करली z बाय करली t। ये क्या आ गई अपने पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, किसकी, इस इक्वेशन की। ठीक है, अब उसके बाद इसका जो ये फोर्थ एग्जांपल है ना, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर ऑफ फिक्स्ड रेडियस हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन। भाई ये सेम है बिल्कुल सेकंड एग्जांपल की तरह, वही सेम इक्वेशन बनेगी। h और k को क्या करोगे एलिमिनेट करोगे, सेम उसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। एक दो बच्चों की इसमें कुछ फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रॉब्लम थी, एक तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी और एक इसका थर्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। अब वो सोल्व करवा रहा हूं मैं, देखो इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो सोल्व करवा देते हैं। क्या दे रखा है इसने, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, z इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस b इंटू एक्स माइनस वाई प्लस a b t प्लस क्या है c। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो इसके अंदर वेरिएबल क्या क्या है भाई,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ 3 है, कौन से x, y और t। आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें क्या क्या है, a, b एंड c। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। करली z बाय करली x क्या आएगा, a x का a y का 0, b x का क्या आएगा b माइनस बी वाई का 0, ए बी टी कॉन्स्टेंट हो गया, सी बी कॉन्स्टेंट है, क्या होगा 0। अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्या बनेगा भाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालोगे तो ए एक्स का 0, ए वाई का क्या बनेगा a। यहां देखो बी एक्स का 0 माइनस बी वाई का माइनस b, और विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो, इसका 0 इसका भी 0। अब निकालोगे करली z बाय करली t विद रिस्पेक्ट टू t। ये सारा का सारा एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 0। अब विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो t का 1, इसके इनटू में क्या है ए बी, तो यहां क्या आएगा ए बी, और c कॉन्स्टेंट है, c का 0 भाई। अब ये आ गया a प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी। अब यहां से इनकी अपने पास एक फॉर्मूला होता है भाई। क्या फॉर्मूला होता है, देखो पढ़ा था तुमने 10th क्लास में, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है 4ab। पढ़े थे आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर ये क्या बनेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे इसमें माइनस 2ab होता है, माइनस पहले तो प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसल, 2ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा 4ab। अब हम यहां क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू तो ये रखेंगे, करली z बाय करली x का स्क्वायर, a माइनस बी की वैल्यू ये रखोगे, करली z बाय करली y का स्क्वायर, इक्वल टू क्या बनेगा 4ab। ab की वैल्यू क्या है, करली z बाय करली t। ये क्या आ गई अपने पास भाई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, किसकी, इसकी। ये निकालना था। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिख दी मैंने, z इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी वाई। तो यहां अपने पास आर्बिट्री कॉन्स्टेंट 2 हैं, a और b। अब देखो करली z बाय करली x विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, ए एक्स का a, इसका सारा 0। करली z बाय करली y क्या आएगा, जब विद रिस्पेक्ट टू y निकालोगे तो क्या बनेगा बताओ, a का स्क्वायर, ठीक, और y स्क्वायर का क्या बनेगा भाई 2y। समझ में आ गई बात। अब यहां से किसकी वैल्यू आ गई अपनी, a की, यहां से किसकी वैल्यू आ गई 2a स्क्वायर y की। अब एक काम कर लेते हैं, ये a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, करली z बाय करली y इक्वल टू 2y इंटू a का स्क्वायर। a की वैल्यू ये है, क्या है a की वैल्यू, करली z बाय करली x, और इसका क्या कर दोगे स्क्वायर, a का स्क्वायर करना था ना, मतलब इस a की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर क्या करोगे, पुट करोगे। तो क्या हो गया भाई, a भी खत्म हो गया, b भी खत्म हो गया, a स्क्वायर भी खत्म हो गया। तो इस इक्वेशन का ये क्या कहलाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर भी अगर कोई बच्चे की और कोई एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है तो वो ले लेंगे, और साथ में जो है इसके कुछ एग्जाम्पल और रहते हैं, ये फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।